हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मुनीफ फारूक और आदिल शाहजेब एंकर पर्सन तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहले ज़रा आदिल के पास चले जाते हैं। क्या लग रहा है आपको? आप तो इस्लामाबाद में हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, वहाँ पावर कॉरिडोर्स में बहुत सी बातें भी सुन रहे होंगे। तमाम नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही हैं और वो जो दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं वो क्या हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में मार्च में वो संजीदा तो हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपने जो गलत फ़ैसले करके सियासी तौर पर जितना नुकसान अपने आप को पहुंचा लिया, खुसूसन पिछले हफ्ते 10 दिनों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बड़ा मुश्किल लगता है कि खान साहब अपनी वो वाली रिदम दोबारा गेन कर लें जो कि इस लॉन्ग मार्च से पहले थी। देखिए, खान साहब का बयानिया अमरीकी साजिश का वो गलत है, सही है, वो साइड पर रख लें, लेकिन एक बात जो है वो उनको क्रेडिट इस बात का देना चाहिए कि उन्होंने अपना जो कोर वोटर और सपोर्टर था उनको दोबारा से मोबिलाइज़ किया अपने जलसों के ज़रिए और सारी चीज़ों के ज़रिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की, फिर वो लॉन्ग मार्च जो था 25 तारीख वाला वो बिल्कुल इल टाइम था। उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरा, देखिए, वो जाके बैठ गए पेशावर में जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, केपी उनकी वहाँ पर उनकी हुकूमत है, लेकिन लोगों को निकलना था लाहौर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से या जेलम से। पंजाब में लोग निकल नहीं पाए, केपी के लोग उनके साथ निकले, पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके पास आ गई। वो अलग बात है कि कुछ उनके वज़रा जो हैं वो मार्च ख़त्म होने से पहले ही जाके बेचारे वो शलिंग वगैरह से इतने वो थे, नींद भी उन्हें आई हुई थी, वो केपी हाउस में जाके बैठ गए। तो मेरे ख्याल में ये जो पूरी सिचुएशन का अगर जायज़ा लिया जाए तो खान साहब को जितना पॉलिटिकल नुकसान पहुंच चुका है, उनकी रिदम जो है वो जिस तरह बरकरार थी वो टूट चुकी है, उसको बनाने में अब टाइम चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 वीक से पहले खान साहब इस पोजीशन में आ जाएंगे, पॉलिटिकली स्पीकिंग एंड स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है मुनीब। अभी आदिल का ये कहना कि लोग निकल ना पाए, अब ये लोग निकल ना पाए या लोग नहीं निकले, क्योंकि अगर खान साहब की भी अगर बातें सुने तो अब ज़रा कंफ्यूजन ही नज़र आती है। और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने ये सारा लॉन्ग मार्च को अब्रप्टली एंटी क्लाइमेटिक वे में ख़त्म भी किया, एग्जैक्टली अभी तो बन ही रही थी, वो स्टीम वॉज जस्ट बिल्डिंग अप, और फिर ऑब्वियसली जो भी उनकी रीजनिंग थी ख़त्म कर दिया, और फिर कहा 6 दिन बाद, 6 दिन गुजर चुके हैं। मतलब लगता है कि उनका वो स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़रा टूटता जा रहा है। और इज इट रॉन्ग टू अज्यूम कि ऐसा हो रहा है? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, सबसे पहले तो ये कि देयर वाज नेवर अ स्टीम बिल्ड। फ्रैंकली इमरान खान साहब फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त से ही वो उनका बिल्डअप वो ऐसा इम्प्रेसिव नहीं था। और दूसरी एक बात जहन में रखिएगा कि सियासत हो या ब्रिंकमैनशिप हो, इसके अंदर आपने नर्व्स का बड़ा अहमियत होती है। अकेले एक बंदे के नर्व्स भी काउंट नहीं करते। और ये कहा जाता है ना कि थ्रेट ऑफ फोर्स इज माइटियर देन द यूज ऑफ फोर्स। आप किसी को थ्रेट करते रहें कि मैं आ जाऊंगा, ये मैं करूंगा और मैंने पहले भी किया था, दैट कुड हैव वर्कड। इनफैक्ट दैट कुड हैव वर्कड इन अ बेटर वे फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने इसको एग्जीक्यूट कर लिया और वो ब्लफ कॉल हो गया, वो आ गए, और फिर जो डिस्प्ले था वो बहुत अनइम्प्रेसिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट में। अब देखिए, इशू बड़ा सिंपल है। इमरान खान साहब ने जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो बैकफायर कर गई। वो जल्दबाजी में एक लिया हुआ फैसला था। अब उनको मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे। जाहिर बात है, इमरान खान साहब को ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनसे मुकम्मल राब्ता किसी का नहीं है। जाहिर बात है, उनके लोग एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करते हैं, उनके पैगाम देते भी हैं, उनके पैगाम उनको पहुंचाए भी जाते हैं। डोंट फॉरगेट, वो जो एक तारीखी कॉल आई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को कि ट्रैप कर देंगे, तो वो किसी न किसी खुदा के बंदे ने तो की थी और वो फिर बात दुरुस्त साबित हुई। जहां तक बात है अब इमरान खान साहब की सियासत की, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को रीग्रुप करने की जरूरत है। ही शुड टेक अ स्टेप बैक। सोचने की जरूरत है कि उन्होंने इफेक्टिव ऑपोजिशन या इफेक्टिव कैंपेन कैसे करनी है, क्योंकि एज वी स्पीक विद एवरी पासिंग डे जो करंट डिस्पेंसेशन है हुकूमत की, ये समहाउ इवन विद ऑल द अनपॉपुलर डिसीजंस, ये अपनी जड़ें बना रही है इस वक्त इक़्तिदार के अंदर। और इन ऑल लाइकलीहुड मुझे लगता है कम से कम अगले 6 महीने तो इलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो इमरान खान साहब क्या होता है, बट इमरान खान साहब के पास थैले में से कुछ नई चीजें भी निकल रही हैं। आपको पता ही है, पहले अमरीकी साजिश थी,
अब वो ज़रा लोग भूल गए हैं और बहुत से लोगों को इदराक हुआ कि वो तो झूठी था, लेकिन तो ही हैज़ कम अप विद सम न्यू थिंग्स इन द मार्केट, जैसे कि इसराइल वाला मामला, जैसे कि पश्तूनों वाला मामला, जैसे कि लिसानियत और सूबे के साथ ज़्यादती, और ये सारी बातें। आपको लगता है कि ये सारी बातें कुछ देर के लिए काम कर सकती हैं? पहले आदिल आपसे पूछ लेते हैं, फिर मुनीब कमेंट लेंगे। आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये जो नया मंजन, वो मंजन तो नहीं कहना चाहिए, ये जो नया कंटेंट है उनके पास, ये काम करेगा उनके लिए? खान साहब अब अपने कोर सपोर्ट पर जो उनका बेस है केपी, उस पर रिलाई करना चाह रहे हैं, और वहाँ पर भी लेकिन उनको मुश्किलात इसकी पेश आ रही हैं कि वहाँ एक बड़ा सादा सा सवाल पूछा जा रहा है कि जब मारें खानी होती हैं, जेलों में जाना होता है, शेलिंग की बात होती है, तो आप केपी के वर्कर्स को आगे कर देते हैं। हालांकि अटक तक अगर देखें तो लॉन्ग मार्च की तादाद जो थी शुरका की, वो कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, बड़ा उनका रिदम भी वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन जैसे उन्होंने अटक क्रॉस किया तो उसके बाद पंजाब में जब वो दाखिल होते हैं तो लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद ना होने के बराबर थी, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर इमरान खान इज़ वेल। इस्लामाबाद के लोग जो थे वो नहीं निकले, पिंडी के लोग नहीं निकले, जेलम से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 3 काफलों की गाड़ी में आए, जिसमें से एक शायद वापस भी फिर चली गई। फिर आप देखें कि जो सेंटर पंजाब है, जिसे जीटी रोड कहते हैं, वहां से वो लोग नहीं निकाल पाए। तो खान साहब वही खेल अब खेल रहे हैं कि केपी में जाके वो जगह जगह जलसे कर रहे हैं कि जी ये आपकी लड़ाई है। या आप देखिए शहबाज गिल साहब वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि जी पुख्तून जो हैं वो अपना बदला 100 सालों में भी नहीं छोड़ते, वो लेते हैं। पुख्तूनों के साथ तो कुछ नहीं हुआ अगर है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, और जो पंजाब की क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उस पर खान साहब को उन पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर खान साहब कल को इलेक्शन में केपी स्वीप भी कर जाते हैं तो जो यहाँ से रिस्पांस उनको पंजाब से लॉन्ग मार्च का मिला, और पंजाब में अगर उनकी कारकर्दगी इलेक्टोरली स्पीकिंग इसी तरह रही जिस तरह लॉन्ग मार्च में रही, तो उन्हें फिर इक्तिदार में वापस आने के ख्वाब छोड़ देने चाहिए। पंजाब में उनके जलसे बहुत बड़े बड़े रहे हैं। लॉन्ग मार्च की एक और नेचर भी हो सकती है, मौसम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मुनीब, ये जो पॉइंट है, ये जो डिविजन्स क्रिएट किए जा रही हैं, ये इन चीज़ों पे बात करके, और उसमें वो इजराइल कार्ड भी बीच में ले आए हैं, तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि नई स्ट्रेटजी है? विल इट वर्क, या फिर ये टेम्पररी, क्योंकि अभी कुछ आगे उनका नेक्स्ट मूव नहीं पता, तो चलो इस पे कंसंट्रेट करो। और स्पेशली पश्तूनों का बदला और इंतकाम, ये बदले टाइप बातें, कि वैसे बदले वाली टाइप बातों से तो वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट, लेकिन कुछ ढूंढ के निकालना कि तफरीक रहे, डिवीजन रहे। देखिए, मेरे ख्याल में ये कुछ स्ट्रेटजी से ज्यादा डेस्परेशन जाहिर कर रही है, और इमरान खान साहब का ये प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ भी जो लोग हैं, अब एक तो मैं हमेशा पहले भी जब वो इक़्तिदार में रहे उस वक्त भी कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक प्रॉब्लम है, वो इनके डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है, वो इनको दुरुस्त करने की जरूरत है, कि वो है एक सिंड्रोम जिसे सेल्फ राइटियसनेस कहते हैं। अब वो अब भी उनका यही प्रॉब्लम है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा ठीक है, हम ठीक है, बाकी सब गलत है, हमारे खिलाफ साजिश हुई। फिर जारी बात है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर फ्लैंक्ड बाय पीपल लाइक डॉक्टर शहबाज गिल और फवाद चौधरी साहब, जिनके अंदर एरोगेंस और इस तरह की खुद पसंदी और ये सब कुछ कूट कूट कर भरी हुई हो, नेचुरली फिर ऐसे लोग अपील करने के लिए या प्लीज करने के लिए रादर अपने लीडर को बातें भी ऐसे ही करते हैं। ये आदिल शाह साहब ने दुरुस्त कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, और इमरान खान साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि वो कह रहे थे कि उनकी जमात बहुत पॉपुलर है, जलसे कर लेना इज डिफरेंट, इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जलसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इलेक्टोरली फिर आपको कितना फायदा देती है। तो ये कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, ये बस बड़ी माजरत के साथ ये इस तरह की बोंगियां मारी जाती हैं। बोंगियां तमाम जमातें मारती हैं जब वो डेस्परेशन में चली जाती हैं, ये बोंगियां और जमातों ने भी मारी हुई हैं। लेकिन इमरान खान साहब, क्योंकि अब आप देखिए ना, कल जो शेख रशीद साहब ने शाहजेब खान दादा साहब के प्रोग्राम में बताया, दैट शोज कि इमरान खान साहब में जो सियासी फोरसाइट थी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो कितनी ज्यादा कम हो गई थी। ही कुडंट सी थ्रू वॉल्स, और वो एक अच्छा लीडर, पर्टिकुलरली व्हेन ही इज इन पावर, उसको पता होना चाहिए कि मैं किस तरफ लीड कर रहा हूँ एंड व्हाट एम आई एग्जैक्टली हेडिंग टूवर्ड्स। जब उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही, यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो यकीन ही नहीं था एंड तक कि तरीके अदम एतमाद आ रही है, मतलब अगर आप इतनी ऑब्वियस चीजें भी नहीं देख पा रहे और आप शेख रशीद की बातों पे इतना एयर टाइम लगाना भी ज्यादती है। मतलब अब तो वो उनकी बातों की अब ओवर द इयर्स और ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स और पास्ट फ्यू वीक्स या ओवर द इयर्स ही देख लें, मतलब
he has absolutely made no sense ever, और उनकी कभी कोई बात सच नहीं हुई, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात। आदिल भी हमारे साथ है। आदिल, उनसे बात करना बिल्कुल, वी इन प्रिंसिपल अग्री विद यू। जितने वो फोर्सफुली बात करते हैं ना कि इस बार तो मुझे पता ही पता है, उनको नहीं पता होता। खैर एनीवे, आदिल आपसे ये पूछना है, ख़ास तौर पे पीटीआई वाले भी इस बात को मानते हैं, लेट्स डिस्कस दिस, कि मसला पंजाब है। अगर ये पिछली लॉन्ग मार्च भी इनकी जो देखा जाए तो पंजाब से लोग नहीं निकले, वहाँ की लीडरशिप क्लियरली फेल्ड इन ब्रिंगिंग आउट द पीपल। बल्कि शाह महमूद कुरैशी को अगर देखा जाए तो उन्होंने इजलास भी कर डाला इसी बात पे। अगर तहरीक इंसाफ को पंजाब में लोगों को मुतहरिक करना है तो क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त अगर एग्जाम्पल 6 दिन पहले वाला देखें, दैट वाज अ फेलियर। खान साहब को ये अभी जहन में रखना होगा, तो केपी तो ऑलरेडी मोबिलाइज है, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, आप वहाँ पे बैठ के उनकी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो आपके साथ फिर भी निकल आएंगे। लेकिन पंजाब अगर आपके साथ ना निकला तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा तो आपका जो लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ उसने पॉलिटिकली आपको इतना डैमेज किया कि शायद 3-4 हफ्तों में आप में भी रिकवर कर जाएं। लेकिन दोबारा से अगर ये नाकाम होता है, दोबारा से अगर आप ये गलती दोहराते हैं कि पंजाब आराम से बैठा रहे, पंजाब की लीडरशिप केपी के लोगों को और बेचारे स्टूडेंट्स को, मजदूरों को आगे करके आप मारे पड़वाएं, तो दोबारा से यही होगा कि पंजाब आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो निकलेगा नहीं, केपी आपके साथ निकल आएगा, आप केपी और रियासत को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट तरफ जा सकती हैं। तो खान साहब को ये चाहिए कि पेशावर से निकलें, इस्लामाबाद में बैठें, यहाँ लोगों को मोबिलाइज करें, क़यादत को बुलाएं, देखें कि गलतियां कहाँ पे हुई हैं, फिर लाहौर में जाएं और लाहौर से अगर इनका लॉन्ग मार्च अगर वो अनाउंस कर देते हैं 3 से 4 वीक में, वहाँ से वो निकलें, फिर शायद जो है वो कोई इम्पैक्ट बनाने में कामयाब हो। मुझे नहीं लगता कि पेशावर में बैठे हुए हेलीकॉप्टर में तो मतलब लॉन्ग मार्च पख्तूनख्वा से शुरू होकर पंजाब आना या इस्लामाबाद आना, वो क्या ही लॉन्ग मार्च हुआ। शुक्रिया आदिल, आपने वक्त दिया। आई नो यू हैव सम अदर थिंग्स टू डू एंड यू हैव अ बिजी स्केड्यूल। मुनीब, लास्ट हम आपसे सवाल करेंगे, आपका भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। एक तो वो अभी आप शेख साहब की बात कर रहे थे ना, पीटीआई वाले जैसे कहते हैं ना, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद भी कुछ दिन शॉक में ही थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगा था कि उनके साथ हुआ क्या है। दे कुड नॉट बिलीव कि ये हो गया है। लेकिन खैर चलें, अब तो ये हो गया है। अभी ज़रा मौजूदा लोगों की बात कर लेते हैं। अब इनकी तो काफ़ी बात हो गई है, मतलब घी की कीमतें आप देख लें, चावल की कीमतें आप देख लें। लाहौर में आप बैठे हैं अगर, तो लाहौर में और अतराफ़ में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग ने तबाही मचाई हुई है। मतलब लोग अब इन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू हो गए हैं। तो थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर दीज गाइज एज वेल। देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है अब्दुल्ला कि जब ये हुकूमत आई थी, मेरा प्रिंसिपल आर्गूमेंट उस वक्त, मेरा सवाल भी यही था प्राइम मिनिस्टर से एक इंटरेक्शन में, कि आपने अगर आपके नज़दीक जो पहला सब्सिडी दी गई थी पेट्रोल पे, इमरान खान साहब की हुकूमत ने जाते जाते जो दी थी, अगर वो गलत थी तो आपको उसको इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए था, एंड इफ़ यू हैड कम अप विद अ प्लान। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा करते तो लोगों ने एकदम कहना था कि देखिए आपने इतना बढ़ा दिया और लोगों ने एकदम सरापा एहतजाज जो रहना था। तो मेरा सवाल ये था कि अब कौन सा आपको हार डल रहे हैं या डलेंगे? अब जब गवर्नमेंट, तो मेरा पॉइंट सही साबित हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत को कोई हार तो नहीं डाल रहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। गो के टेक्निकली तो बिल्कुल दुरुस्त काम है मुल्क के लिए कि आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते जब आपके पास पैसे ही नहीं है, और उसका नॉक ऑन इफेक्ट होता है और चीज़ों के ऊपर। लेकिन कल रात में देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई एक रिलीफ पैकेज दिया है जिसमें बड़ी मेजर कोई रिडक्शन की है, सब्सिडाइज की है आटे को भी, चीनी को भी और एडिबल्स को भी। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो शायद लोगों के जख्मों पर मरहम आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं करेंगे और 15 दिन बाद आपको पेट्रोल की कीमत में लाइकलीहुड है कि 10 से 15 रुपए शायद और इजाफा करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सरकारी खजाने में इतने पैसे नहीं है कि आप सस्टेन कर सके। लिहाजा ये ब्रंट इस हुकूमत को फेस करना है, और शायद यही वजह है कि ये चाह रहे हैं कि अभी टैक्सेस भी बढ़ाएं इस बजट के अंदर, जितना फैसले लेने हैं, और मेरे ख्याल में मुल्क के लिए हर एक को लेने चाहिए। और इन लोगों को भी सोचना चाहिए जो आज इक़्तिदार में है कि मईशत के ऊपर, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। और हर 5 रुपए जब बढ़ता था या कुछ होता था तो इमरान खान साहब की ये तो नहीं होती थी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि वो लोगों पर बोझ डाल दे। मेरा ख्याल है कि अब ये नेशनल कंसेंसस एक बन जाना चाहिए तमाम सियासी पार्टियों में, तमाम लोगों में, कि ये जो मुल्की मफाद के फैसले हैं उन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस।